गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमारा पॉलिनोमियल समाप्त हो गया था और आज हम लोग कोऑर्डिनेट लेकर के आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये फर्स्ट लेक्चर हमारा आज होगा और उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। आज कुछ थ्योरी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं किसको? सवाल ये उठता है, पहले उसको जान लीजिए और उसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं लिख डालता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using coordinates. ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हमारा डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने से पहले, और उसमें पहला थ्योरी हम लोगों का है ऑर्डर्ड पेयर है। पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को पहले देख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ए पेयर ऑफ नंबर, जरा ध्यान से देखेंगे, ए पेयर ऑफ नंबर A and B listed in order such that A is at the first place. A is at the first place and B is at the second place. Second place is called ordered pair. AB, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसकी ज़रूरत, इस ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत आपको नेक्स्ट क्लास में भी होगी, और ये एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम बेसिक चीज़ है। इसको एकदम बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ज़रा इसको नोट में देख लीजिए। नोट कुछ हम लिख देते हैं जिसको हमेशा याद रखना है। ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी कभी भी बी
बी ए, ऑर्डर्ड पेयर बी ए के इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर ए और बी अगर इक्वल होगा तब हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए हमारा इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ए इक्वल्स टू बी है, ए और बी अगर इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर बी हमारा इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसे कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है, एक है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोगों को समझना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग समझ लें। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज कर रहे हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब ज़रा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सिस। अब ज़रा इसको देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ a point, the position of a point in a plane is determined by two fixed mutually perpendicular lines, mutually perpendicular lines are called the coordinate axis, coordinate axis। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक लाइन मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक लाइन मैंने ऐसे लिया और एक लाइन हमने ऐसे लिया, एक लाइन मैंने ऐसे लिया, एक लाइन और एक लाइन ऐसे लिया। एक मिनट, ये थोड़ा सा इंक फैल रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। ये हो गया और हमारा ये हो गया। तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा x होगा, x एक्सिस, यही है हमारा x एक्सिस और x एक्सिस है। और इसको हम ले लेते हैं, लेफ़्ट साइड वाले को x डैश ले लेते हैं और ऊपर वाले को ले लेते हैं हम लोग, ऊपर वाले को ले लेते हैं y और नीचे वाले को ले लेते हैं y डैश ले लेते हैं। और जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं। अब ध्यान इस बात का देना है कि ये जो मैंने बनाया, इसमें x o x डैश्ड, x डैश्ड और y डैश्ड, मतलब ये हमारा हुआ, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है ना। और ये दोनों एक दूसरे को
पॉइंट ओ पर ये कट कर रहा है। तो ये जान लीजिए कि एक्स डैस्ट ओ एक्स इज़ एक्स एक्सिस। ये क्या है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो हमारा है वाई ओ वाई डैस्ट, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। ओ क्या हो गया, ओ इज़ ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और इसको फ़िलहाल हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्वाड्रेंट। अगला टॉपिक हमारा क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हमारा होगा क्वाड्रेंट। हुआ तो पहले तो ये जान लीजिए कि क्वाड्रेंट होता क्या है। इससे पहले जो मैं बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉइंट ओ पर कट कर रहा था, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो चारों पार्ट जो है उसी को बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब जरा सा इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं क्वाड्रेंट्स को, उसके बाद तब फिर एक फिगर बनाएंगे। द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक मिनट, द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स डैस्ट ओ एक्स, अभी तुरंत फिगर बनाएंगे, एंड वाई ओ वाई डैस्ट डिवाइड द प्लेन in 4 regions, XO Y dashed और YO X dashed, फिर X dashed OY and Y dashed OX are called quadrants। अब जरा देखिए, एक फिर फिगर हम बनाने जा रहे हैं। एक लिया, ये हमारा हो गया, ये हमारा x है, ये हमारा x डैस्ट है, ये y है और ये हमारा y डैस्ट है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से देखें। ये हमारा O है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। अब ज़रा देखेंगे, ये ऐसे भी नंबर लाइन पर जब हम लोग धीरे धीरे जब आगे राइट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर लाइन पर जब राइट की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होता जाता है, और जब लेफ़्ट की तरफ जब आते हैं तो वो हमारा निगेटिव होता जाता है, और फिर वाई एक्सिस पर जब नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये माइनस हो जाता है, -1, -2, -3, -4 हो जाता है। और फिर
अगर ऊपर की तरफ जाएगा ये, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। 1 2 3 और 4 ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। ये 4 है, ये दोनों नेगेटिव है। तो अभी अभी हमने देखा कि एक्स डैश्ड ओ एक्स, एक्स डैश्ड, एक्स डैश्ड, एक्स डैश्ड ओ एक्स, एक्स डैश्ड ओ एक्स मतलब ये लाइन हमारा हुआ। वाई ओ वाई डैश्ड, वाई ओ वाई डैश्ड मतलब ये लाइन हुआ। ये दोनों हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये दोनों डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को। ये जब कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो 4 प्लेन बन रहा है, 1 2 3 4। अब ये चारों रीजन जो है वही हमारा जो है सो कहलाता है क्वाड्रेंट कहलाता है। क्लियर? तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट होगा। ये इसमें एक निगेटिव और बाद वाला पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होगा। और इसमें पहले वाला प्लस और बाद वाला माइनस होता है। बच्चों एक बात ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें दोनों प्लस है, इसमें दोनों माइनस है। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखिए, पहला वाला माइनस, बाद वाला प्लस। और इसमें देखिए ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। माने फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एक दूसरे का अपोजिट है। साइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेन साइन ही है। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका ये है। ठीक है, अब ज़रा हम लोग एक चीज़ और आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको अब इरेज कर रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेंट है वो हमारा प्लेन में कैसे होगा, वो दिखलाने के लिए चलिए इसको हम इरेज हटा रहे हैं इसको। अब हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। बड़ा ध्यान से देखने की चीज़ है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन। अब एक और फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ, एक और फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक और फिगर मैं बना रहा हूँ और वही फिगर हमारा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूँ ताकि कुछ लिखना होगा बगल में तो लिखेंगे हम लोग। एक मिनट।
ताकि समझने में आप लोगों को सुविधा होगी। अब ज़रा देखिए, एक मैं यहाँ लिया, एक मैं यहाँ लिया। अब ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये o हो गया माने, और ये y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। अब एक पॉइंट जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि 1 2 3 4 ले लिए, फिर इधर भी कुछ ले लेते हैं, फिर ऊपर भी कुछ लेंगे, 1 2 3 4 लेते हैं, फिर 1 2 3 और 4 लेते हैं। ये हमारा हो गया -1 -2 -3 हो गया, -4 हो गया। ये हमारा 1 2 3 4 हो गया। ये हमारा -1 -2 -3 हो गया। चलिए, ये हमारा हो गया। अब आ जाइए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ से ठीक सामने हम आ रहे हैं, यहाँ से, और यहाँ से हम इस पॉइंट को हमने मिला दिया। इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, P ले लेते हैं और ये A ले लेते हैं, है ना बच्चों। थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिए इसको। अब डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं तो ऑरिजिन से ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ से तो पहला वाला x होता है और बाद वाला y होता है। पहला वाला x कोऑर्डिनेट, बाद वाला y कोऑर्डिनेट। तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है, तो ये तो x पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा a जो हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये 4 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया। और b जो हो गया वो हो गया हमारा 3 यूनिट हो गया, ये हमारा 3 यूनिट हो गया। अब ज़रा देखने की ज़रूरत है, और एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा इसमें। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि A और B जो है, ये कोऑर्डिनेट है किसका, P का। इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ P। और इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। इट इज़ ऑल्सो written as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि A हमारा 4 है, ये, और B हमारा 3 है, तो इस पॉइंट को हम 4 और 3 भी हम लिख सकते हैं, है ना। अब ज़रा देखिए, अब सेकंड चीज़ को ध्यान से देखिए। और A is called x coordinate, x coordinate of P, और एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा ऑफ P भी बोल सकते हैं, या तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, और नहीं तो एब्सिसा बोलेंगे। तीसरे पॉइंट को देखिए, और ये B जो होगा, B इज़ कॉल्ड y कोऑर्डिनेट ऑफ P, और ओनली ऑर्डिनेट ऑफ P। 4 नंबर में देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस,
द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस इक्वल्स टू हो जाएगा a यूनिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं यूनिट। और अगर डिजिट में रहेगा तो a हमारा 4 है, 4 यूनिट भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा देखिए, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा b यूनिट हो जाएगा, है ना। और b यूनिट हमारा ये 3 है, 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूँ अब, है ना। एक क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा इसी पर डिपेंड होगा। एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए। अब ज़रा देखिए, ये हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। इन विच क्वाड्रेंट और on which axis do each of the points lie। माने ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है वो बताना है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, जैसे ये पॉइंट है -4 और -2 और 4 है, एक ये हो गया। सेकंड वाला हमने लिया, सेकंड वाला है 3 और -1 है। और थर्ड वाला है -1 और 0 है। और 4 है, 1 और 2 है। 5 है, -3 और -5 है। अब देखिए ये हमारा 6 है, 0 और 2 है। 7 है, 0 और -2 है। 8 है, 8 हमारा 3 और 0 है। और 9 जो है वो 0 0 है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एक छोटा सा फिगर यहाँ हम बना रहे हैं, एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये अभी अभी बताए हैं कुछ देर पहले, दोनों प्लस होगा। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होगा। और इसमें पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। अब ज़रा देखिए बच्चों, अब ज़रा देखने की बात ये है कि जैसे कि -2 और 4 है, तो -2 और 4 ये तो हमारा क्लियर है कि कहाँ आएगा, ये हमारा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 3 और -1 देख लीजिए, 3 और -1 ये हमारा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
-1 और 0, अब देख लीजिए -1, तो -1 ज़रा समझने की चीज़ है कि -1 मेरा लेफ़्ट साइड जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट जाएगा, लेकिन y तो हमारा 0 है, तो हमारा x एक्सिस पर ही रह जाएगा, लेकिन तो x एक्सिस पर रहेगा लेकिन लेफ़्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में नहीं रहेगा। अगर 1 और 0 होता तो हमारा राइट साइड में होता, लेकिन -1 और 0 है, इसीलिए हमारा लेफ़्ट साइड में होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेफ़्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब जैसे कि एक हम लोग देखते हैं, ऐसा वाला देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 और 0 है, तो 3 तो हमारा इधर जाएगा, राइट में जाएगा, और 0 तो y निगेटिव माने 0 है, तो हमारा चला जाएगा राइट ऑन x एक्सिस। क्या हो जाएगा? राइट ऑन x एक्सिस। क्लियर है बच्चों? अब जैसे देखिए 1 2 है, तो 1 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 -5 है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, लिख देते हैं यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और 6 वाला देख लीजिए 0 और 2 है, तो 0 तो हमारा यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि 0 से डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, तो 0 यहाँ रह गया और 2 हमारा चला जाएगा y एक्सिस पर। तो क्या होगा? ये हमारा y एक्सिस में ऊपर जाएगा, नीचे नहीं। तो ऊपर गया तो क्या लिखेंगे? एबव ऑन y एक्सिस। एबव, ध्यान देंगे बच्चों, एबव ऑन y एक्सिस, एबव ऑन y एक्सिस। अच्छा, अब आइए 0 और -2 है, देख लीजिए, तो 0 यहाँ हो गया, अब -2 हमारा नीचे चला जाएगा y एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाएगा? बिलो ऑन y एक्सिस। और एक हमारा जो पॉइंट है 0 0, तो 0 0 हमारा ये ओरिजिन का ही कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। क्लियर? अब मैं बच्चों एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहा हूँ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आज हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैं पहले अच्छी तरह से इरेज कर देता हूँ। अच्छे ढंग से इरेज नहीं करने पर इंक जो है ये पूरा फैल जाता है और स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको इरेज कर देता हूँ। समझे बच्चों? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन होगा, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ, write down the coordinate of each of the points A B C D E F G, A B C D E F G। क्या वो पॉइंट लिया हमने? 3 3 6 7 पॉइंट हम लेकर के आए हैं। अब ज़रा सा एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट को हमको दर्शाना होगा ना। चलिए, ये लिया हमने, ये लिया, चलिए, और यहाँ से हमने एक ले लिया यहाँ, और अब आ जाइए, ये हमारा 0 0 है, ये 0 0 है, ये O हो गया, ये O का जो कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 हो गया। चलिए, ये हमारा, ठहर जाइए 1 मिनट, ये 0
रहने दीजिए। यहाँ से ले रहे हैं 1 2 3 4 लेते हैं, फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 है, फिर इधर भी 1 2 3 4 है, फिर नीचे भी ले लेते हैं 1 2 3 4। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये हमने लिया। फिर देखिए यहाँ ये हमारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक मिलाते हैं। ये हमारा D है और G है, ले लेते हैं। चलिए, और ये हमारा है 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाते हैं। चलिए, एक पॉइंट हमारा यहाँ हम ले रहे हैं, एक पॉइंट हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले लिया। एक पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ले लेते हैं, B ले लेते हैं, और फिर 2 से हम ले लेते हैं यहाँ तक, ये और तो A हो गया, B हो गया, इसको हम C कर देते हैं। ये हमारा D हो गया, ये हो गया E हो गया, है ना, ये हमारा E हो गया। चलिए, और एक पॉइंट हम लोग और ले लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग और ले लेते हैं, जैसे कि यही पॉइंट ले लेते हैं एक ठो, इसको हम F कर देते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। A हमारा ये पॉइंट है, B हमारा ये पॉइंट है, C ये है, D हमारा ये हो गया, और D ये हो गया हमारा E, ये हमारा E पॉइंट हो गया और ये F पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब जैसे कि A हमारा है, तो डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं ऑरिजिन से, तो यहाँ से यहाँ 4 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ 3 हो गया। तो क्या हो गया, ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो गया 4 3 हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 3 हो गया। क्लियर? फिर बढ़िए, B है, ये 1। अब देखिए, यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ से आएंगे, पहले एक्स एक्सिस पर 1 हो गया, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया हमारा 1 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ज़रा C देखिए, ये हमारा लेफ़्ट साइड बढ़ेंगे चूँकि नेगेटिव है, और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये C पॉइंट। तो C पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 2 हो जाएगा। फिर D देखिए, अब D यहाँ है, तो 0 से बढ़ेंगे लेफ़्ट की तरफ, 3 हुआ, -3 हुआ, और फिर नीचे की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे नीचे की तरफ? क्योंकि हमारा ये नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉइंट -3 और -4 हो गया। और E ज़रा देख लीजिए, E हमारा हो गया 3 और -2 होगा, और F का जो होगा, तो F ज़रा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो F यहाँ पर लिखना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि घचपच हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो F क्या हो जाएगा, तो 0 से लेफ़्ट की तरफ -1 बढ़े, और y हमारा कुछ नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो F का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा -1 और 0 हो जाएगा। और एक पॉइंट और है, G है हमारा, यहाँ पर G पर यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखिए, तो पहले तो हम जाएंगे x पर, तो x तो हम बढ़े नहीं कहीं, ना लेफ़्ट ना राइट, सीधे हम आ गए ऑरिजिन से नीचे की तरफ। तो x हमारा 0 होगा, तो ये 0 हो गया, और ये हमारा -4 हो गया। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि A का जो कोऑर्डिनेट हुआ, पॉइंट A का 4 3 है, B का 1 4 है, C का -2 और 2 हो गया, D का -3 और -4 हो गया, G का 0 और -4 हो गया, E का
3 और -2 हो गया, और f का क्या हो गया, -1 और 0 हो गया। क्लियर बच्चों? आज मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट डे हम लोग इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ लेकर के आएंगे और उसी पर डिपेंड हमारा क्वेश्चन होगा। लॉट ऑफ थैंक्स।